हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। सलमान खान की जान को खतरा है। सलमान खान को लगातार धमकी दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार ये कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी मांगे, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत आपका। एक बड़े एक्टर की जान को खतरा है, सुरक्षा पर सवाल है। क्या जेल में बैठकर कोई गैंगस्टर इस तरह की धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता। जेल से कोई धमकी नहीं दे सकता। और ख़ास तौर पे जब वो जेल भी कहाँ की है, गुजरात की जेल है, वहाँ स्पेशली उस बंदे को वहाँ रखा गया है, वहाँ से कैसे धमकी दे सकता है ये बताओ। इसके पीछे कोई राज है, देश को समझना होगा। जैसे सर, अब क्या पता है इसको किसका षड्यंत्र है ये। मेरे को एज एन एडवोकेट जो मैं समझता हूँ चीज़ों को, जेल प्रशासन को, सरकारों को और राजनीति के षड्यंत्रों को, मैं नहीं समझता ये कोई जेल में बैठ के लॉरेंस ने किसी को धमकी दी है। मैं नहीं समझता इसको। अभी लॉरेंस ने जेल से बैठ के इंटरव्यू भी दिया था, याद होगा आपको? इंटरव्यू दिया था या फिर दिलाया था? कोई जेल में बैठ के इस तरह इंटरव्यू नहीं दे सकता। इसका मतलब किसी ने दिलाया है। तो किसको करोगे? कई बार क्या गुजरात लॉबी पे शक है? किस पे शक होगा? जो सत्ता में बैठे होंगे लोग, वो जिम्मेदार हैं। इसमें शक की कोई बात नहीं। कोई भी आदमी जो सरकार में है, जो व्यवस्था को संभालने की ड्यूटी जिनकी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो जवाब दें देश को। सिंपल है ये। अब दो ऑप्शन है सलमान के पास, माफ़ी या तो जान जाएगी। देखो, बात उसकी माफ़ी की नहीं है। माफ़ी तो बहुत बार आदमी बिना गलती करके भी समाज के सामने मांग लेते हैं कि भाई मेरे से कोई गलती हुई हो, किसी की भावना ठेस हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इससे सलमान छोटा नहीं होता, इससे तो सलमान और बड़ा हो जाएगा। वो तो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता है, बीइंग ह्यूमन। मैं जानता हूँ। और मैं कह रहा हूँ बात उसकी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एक की भावना भी ठेस हो देश के लोगों की, तो मेरे को तो खुद भी हेजिटेशन नहीं है कि मेरे एक भाई बंधु, मेरे एक नागरिक की अगर भावना ठेस हो रही, मेरे प्रति नेगेटिव है, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ खेल कुछ और लग रहा है। क्या हो सकता है? खेल क्या है सर? खेल ये सब राजनीतिक, इस देश में राजनीतिक गिरावट बहुत ज़्यादा आ गई, राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा चल रहे हैं। देश में डेमोक्रेसी के नाम पे राजशाही और तानाशाही हावी है, ये मानसिकता हावी है। मैं ये नहीं कह रहा जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं या जिम्मेदारी जिनकी है, ये जिम्मेदारी सबकी है। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो चाहे सरकार में शामिल हो, मंत्री संतरी हो ना हो, पार्लियामेंट में तो हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में तो अपने बयानों से कहीं ना कहीं लॉरेंस को बरी कर देते हैं कि लॉरेंस का हाथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ ना, अगर मेरे पास इस तरह सत्ता में भागीदारी हो, कोई लॉरेंस क्या और भी कोई जो जेल में बंद हैं लोग, कोई ऐसा इंटरव्यू ना दे सकता और ना इस तरह की धमकी जेल से दे सकता। बात उसकी है कि कितनी जगह पे उसका नाम आया है और किस किस तरह के मुद्दों में नाम आ रहा है। अब तो देश में और पन्नू वाले मामले में एक्सपोज हो गया देश की इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम है ये, और इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा देश में, बड़ी बात यह है। और इंटेलिजेंस एजेंसियां लोकतंत्र में पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होती हैं, होनी चाहिए, जो कि भारत में नहीं है। भारत के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। सर, आप लीगल मामलों को समझते हैं, आप काफ़ी समय से, आपको तजुर्बा भी काफ़ी ज़्यादा है। सलमान खान को क्या माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देश की जनता का ये सवाल है। देखो, क्या सोचते हैं आप? ये मामला सलमान खान का निजी मामला है। ठीक है। सलमान खान को कोई लगता है ऐसा कि भाई कोई आदमी नाराज़ है या उस वजह से कोई मुद्दा बन रहा है या कोई मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझ के, न केवल कोई लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कोई और मुद्दा बना रहा हो इस बात को, इसके पीछे कोई और षड्यंत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन तो है इस देश में, इलेक्शन तो इस देश में जाति और रिलीजन के आधार पे गर्मा गर्मी करके, माहौल ख़राब करके उसी पे जीतने का एक माहौल चल ही रहा है देश के अंदर। इसे कौन नकार सकता है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर मैं इंडिविजुअली, अगर मेरे से अगर पूछें एज ए ह्यूमन बीइंग कि अगर सलमान खान को ये लगे यस एक इस बात की माफ़ी, अगर भाई कोई हिरन का केस चला था और उस पर किसी की भावना ठेस हुई, तो मैं तो 1 मिनट में, मैं तो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए, हम तो वो लोग हैं कि उससे भी, न केवल लोगों से, हम तो उससे भी माफ़ी मांगे, भाई गलती से मेरे से आपकी जान चली गई। सलीम खान साहब ने कहा कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी तो लॉरेंस को मांगनी चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान उसने ली है। नहीं, ये बात उनकी अपनी जगह ठीक हो सकती है। वो क्या सोच कर उन्होंने कहा है, उनको ज़्यादा इन चीज़ों का पता है। उन्होंने भी जो बात कही है कि जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि लॉरेंस ऐसा कह रहा है, या ये मुद्दा उनका सही है कि लॉरेंस पे काफ़ी केस चल रहे हैं। किसी पे भी अगर केस चलें, क्रिमिनल केस, समाज के हर आदमी, समाज भी यही चाहता है और सुधार गृह भी यही चाहता है कि आदमी
सामान्य आदमी बन के वापस आए। इसमें मामला अब लॉरेंस का नहीं है, मामला कुछ और है। और कुछ और को ढंग से तरकीब से कूल डाउन करने के लिए मेरी एज ए, पता नहीं मेरी उम्र के हैं, छोटे बड़े क्या हैं सलमान खान, मैं एज ए जेंटलमैन, एज ए भाई भी मैं कहूँगा, मैं तो किसी को भी अपने साथियों को भी, ये तो मेरा बचपन से इस तरह की नेचर रही है। कोई आदमी ये कहे कि माफ़ी मांगे, बहुत बार हमें लगता है हमारे घर का ही सदस्य है, गलत काम करता है और वो उसकी वजह से घर डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बावजूद भी वो अकड़ता भी है और फिर भी कहता है मैं माफ़ी मांगो। हमने तो बहुत बार इस तरह माफ़ी मांगी है कि गलती भी हमारी नहीं है और हमारे किसी दूसरे भाई की है, परिवार के किसी और आदमी के, और माफ़ी मांग के मामला कूल डाउन होता है, ख़त्म होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि माफ़ी मंगवा के यहाँ पर मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है वो, और जब वो माफ़ी मांग लेंगे, सलमान खान डाउन होंगे तो फिर रैंसम कॉल्स आएंगे, कहेंगे सलमान माफ़ी मांग सकता है तो भैया डरो, लॉरेंस का कॉल आया। नहीं, ये माफ़ी लॉरेंस के कहने से नहीं, किसके कहने से? अपनी खुद की अंतरात्मा से, कि कोई माहौल अगर समाज के किसी वर्ग में, समाज के किन्हीं भाइयों में, देश के किसी नागरिकों को ये लगता है कि भाई मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत किया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बहुत बार क्या होता है, कोर्टों में तो बहुत बार लोग बरी हो जाते हैं और बरी होने के बाद भी समाज में क्या होता है, एक दूसरे को गोली से मारते हैं। तो इसका मतलब क्या है? न्याय का मतलब मुकदमा जीतना और हारना नहीं है, कोर्ट से बरी होना या सज़ा नहीं है। न्याय का मतलब महसूस होना, दोनों पक्षों को महसूस होना, लोगों को महसूस होना। न्याय का मतलब है दोबारा से दो बिगड़े हुए पारिवारिक संबंधों का स्थापित होना, समाज की अफरा तफरी शांति में तब्दील होना, और दो वर्गों के बीच में अमन चैन होना, दो समाजों के बीच में अमन चैन होना, उसका नाम है न्याय। ये जो कोर्टों का न्याय, मैं इसको न्याय नहीं मानता, मैं खुद नहीं मानता, कोर्टें नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है हमारे से गलती होती है, मगर हमारा फैसला क्योंकि फाइनल हमारे से ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है, अपील दलील करने के लिए होती तो लोग वहाँ भी चले जाते लोग, तो इसलिए अपील दलील नहीं, इसलिए हम फाइनल हैं, सही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार हम भी, तो आप ये कह रहे हैं कि सलमान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे रास्ते बंद हो जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे और भी कोई बदमाशी कर रहा है और कोई शरारत कर रहा है, उस आदमी का नाम मिसयूज कर रहा है, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका उसे राजनीति, गंदी राजनीति में दूसरा ताले लग पक्ष जाएंगे। भी तो है, उसका दूसरा उसका पक्ष भी ऐसा तो कुछ है नहीं। कि भाई 1998 से केस चला और एक आदमी आगे खड़ा हो जाता है अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए कि भाई माफ़ी मांगो, इस तरह से इसको देखा जा रहा है। मैं इस वजह से नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि ये मामला अब नेशनल इशू है एक तरह से, और नेशनल इशू इसमें है कि उल्टा बिश्नोई समाज ने कहा है कि भाई लॉरेंस ने जो कर रहा है, हमारे तो 29 नियम जो हैं उसमें वो बातें नहीं हैं, खुद समाज ने आगे आया है। ये नहीं है क्योंकि समाज चुप है, समाज अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहा है। मैं तो उसके बाद इसमें लॉरेंस को छोड़ दो, कॉमन उस पे जो लोग इस मुद्दे को बना रहे हैं, जो इसके साथ राजनीति खेलना चाहते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र करें, उन पे मुंह पे ताला लगाने के लिए सलमान खान को एक बड़ा इंसान अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। माफ़ी मांगने की शर्त बड़ी कठिन है, जटिल है, जैसे उनको आना पड़ेगा, राजस्थान एक मंदिर है बिश्नोई का, वहाँ आना पड़ेगा, ये किसी ने कहा? शर्त रख दी है बिश्नोई ने, शर्त रखी, वहीं आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं, मंदिर में आके शर्त है, कंडीशन ये उस पे उनको, तो फिर सलमान को या सलमान के चहेतों को, जो समाज है और समाज के मुखिया बिश्नोई समाज के, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या, आप बताओ क्या करना है। अच्छा, एक आदमी नहीं बड़ा है, समाज बड़ा है, एक सिटीजन बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, दो आदमी बड़े नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, तो उनको पूछना चाहिए। अगर समाज इसमें सामने आके कोई बात करता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं। और मैं नहीं कहता अगर इसमें लॉरेंस शामिल भी है 1% भी, और समाज सामने आता है, तो लॉरेंस भी समाज से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस माहौल में गांव देहात के बच्चे पैदा होते हैं वो हमेशा किसी न किसी सूरत में समाज को बड़ा मानते हैं और समाज के सामने झुकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि गांव का ढांचा क्या है। कहा जाता है ये बात पहले क्यों नहीं कहेगी, लॉरेंस के कहने के बाद माफ़ी की बात क्यों आ रही है? भाई लॉरेंस के बात आ रही है कि अब हकीकत तो ये नहीं पता लॉरेंस ने कहा भी है कि नहीं कहा है, वीडियो है उसका, जेल से भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा माफ़ी मांगो या नहीं तो हम सलमान खान को मारने का मेरा आखिरी लक्ष्य है मेरी ज़िंदगी का, ऐसे बोला है। बात सुनो, अब ये वीडियो हुआ कैसे, आप क्या समझते हैं? किसी भी जेल में कोई आदमी इस तरह का वीडियो बना सकता है? क्या समझते हो, बताओ मेरे को। नहीं बना सकता, सैद्धांतिक रूप नहीं से बना सकता। अगर बनाया है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? जो बना है वीडियो,
कब बना, कैसे बना, किन अथॉरिटीज़ के अंडर में था वो, उन अथॉरिटीज़ के खिलाफ क्या कार्रवाई की, है कोई सबूत ऐसा? फिर मैं कैसे सोच लूँ? आप ये कह रहे हैं कि दबाव डाला गया उसके ऊपर, और इससे मैं क्या कह रहा हूँ, इससे मतलब ये निकलता है। अरे उस लॉरेंस कुछ नहीं बोल रहा है। लॉरेंस, मैं नहीं कह रहा, मैं ये समझता ही नहीं कि लॉरेंस एक युवा इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरह के उसमें शामिल हो सकता है। हालांकि हम तो नहीं मिले, हम जानते नहीं पर्सनली, पर मैं कहता हूँ कोई भी इस देश का युवा, मैं तो सब देश के युवाओं के बारे आप में, हरियाणा पंजाब से आते हैं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली कि नहीं ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? मैं उसको भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नहीं मानते? नहीं, हत्या हुई है, किसने की है, कौन करवाने वाला, जिम्मेदारी किस पे डाली गई है या डली है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाबा सिद्दीकी के केस को कैसे देखते हैं फिर? षड्यंत्र, षड्यंत्र, इसकी जांच नहीं हो सकती सही। हाँ, इसकी जांच जब सही होगी जब प्रशासन में और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदार हों, तब जांच सही होती है, वरना कोई जांच सही नहीं है। आपको लगता है कि माफ़ी मांगने से बात खत्म हो जाएगी? मैंने माफ़ी मांगने से समाज सलमान के साथ खड़ा हो जाएगा, पूरा देश। बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ। मतलब सलमान खान माफ़ी मांगेंगे, पूरा बिश्नोई समाज उनके साथ खड़ा हो पूरा जाएगा। बिश्नोई समाज नहीं, पूरा देश उनके साथ होगा। हाँ। फिर देश की कोई भी ताकत सलमान पे उंगली भी करती है, चाहे वो इवन बिश्नोई के नाम से करे, बहाना बनाए, षड्यंत्र करे, जेल में बंद है, हमें क्या पता इन युवाओं ने कुछ कहा भी है कि नहीं है। देश उन ताकतों का मुंह बंद हो जाएगा जो इस देश को बांटना चाहते हैं और अपराधियों को या जेल में रखे हुए बच्चों के नाम पे कुछ कुछ प्रचार प्रसार करते हों और मिसयूज करते हों युवाओं का, इस देश के युवाओं का, उनकी गर्दन पे हाथ आ जाएगा पूरे देश का। उनको मुंह से बोलने नहीं देगा ये देश इतना मान फिर एक सवाल यही है, नहीं मांगे तो फिर क्या लड़ाई चलती रहेगी ऐसे ही? देखो, कोई हल है इसका? नहीं मांगे का तो मैं नहीं, ये तो उनका इंडिविजुअल वो है, मांगे नहीं मांगे मुझे नहीं पता, मगर ये मुझे पता है कि जेल में बंद कोई आदमी इस तरह का ना इंटरव्यू दे सकता बिना मिली भगत के। हो सकता है उस आदमी पे प्रेशर हो और उसका कोई मिसयूज कर रहा हो, देश ऐसा ही सोच रहा है। इसलिए इसको बड़े एक नए चश्मे से आप इस केस को देख रहे हैं। बिल्कुल बड़े चश्मे से ही देखना होगा। और मैं तो पूरे देश के समाज को और मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को आप बड़े और लेवल से देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जाति और रिलीजन की राजनीति इस देश में भयावह है, उसी तरीके से सोचिए आप। इसमें अकेले लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके हम, जिस आदमी से बात नहीं हुई, जिस पे जो जांच है, जांच करना भी संदेहास्पद है, तो कैसे देश मान ले कि लॉरेंस ने धमकी दी? गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठ के बोलता है सलमान खान को ख़त्म कर देंगे, लक्ष्य यही है। अरे भाई, गोल्डी बराड़ के अप्रोच में अकेला क्या नाम, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोस्त हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर सिस्टम इतनी बड़ी चीज़ होती है, इंटेलिजेंस इतनी बड़ी चीज़ होती है। आज हमारी नाक कट गई पूरी दुनिया के अंदर कि हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी, कुछ इंडिया के लोगों को ही उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाहर के लोग करते हैं, बाहर कोई पकड़ा जाए तो हम ये कह देते हैं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, और जेलों में सड़ते हैं लोग हमारे। यहाँ तो अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, 5 बड़े देश जो आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं, उन देशों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नाम बना दिया, उसको वांटेड लिख दिया, और उस आदमी को अब इन्होंने हटाया है, पकड़ा है। गोल्डी बराड़ भी तो आतंकवादी घोषित किया गया है। अरे भाई, इस देश में मैं ये कह रहा हूँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का सदुपयोग करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए और अमन चैन के लिए, इस केस देश में की राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। इस केस में एक एंगल और है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है लॉरेंस को और कहा जाता है कि एक कट्टर हिंदू अब मुसलमानों को सबक सिखा रहा है, शेर दिल है, हिंदुत्ववादी है, और उसके जय श्री राम के टैटू दिखाए जा रहे हैं, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसको कैसे देखेंगे? ये गलत है, ये बदमाशी है, ये षड्यंत्र है। ये भी षड्यंत्र है। और क्या, लॉरेंस बिश्नोई जिस समाज से आता है, उस समाज के तो बहुत बड़े 29 नियम है ना उस समाज के। वो समाज ने तो नेचर को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, वो समाज हिंदू समाज से ही निकले हुए लोग हैं। और वो लोग हैं जो उसे को फॉलो करना चाहते हैं। वो ऐसा समाज है जो लाश को, मुर्दे को जलाते नहीं, गाड़ते हैं, पता है, मुस्लिम की तरह। अच्छा, आपको नहीं पता इस बात का? नहीं सर। अरे बिश्नोई समाज हमारे लोगों में से बना हुआ है, और मैक्सिमम बिश्नोई समाज जाट कम्युनिटी से बिश्नोई समाज बना है। वही गोत्र हैं, वही समाज है। उनका बिल्कुल एक नियम है अलग से
क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। अकेला बिश्नोई समाज है हरियाणा के अंदर, बिश्नोई मतलब 20 + 9 = 29 29 नियम को फॉलो करने वाले। वो लोग मुर्दे को जलाते नहीं और हिंदुओं की तरह दफनाते हैं, मुसलमानों की तरह, मुस्लिम समाज की तरह, क्रिश्चियन की तरह से, ताकि पेड़ पौधे जलाने ना पड़े किसी को दफन करने के लिए और पोल्यूशन ना हो। अरे लॉरेंस बिश्नोई पे भी कहीं ना कहीं असर तो होगा, वो समाज का आदमी। उससे ग्लोरीफाई ही कर रहे हैं साहब। मैं ग्लोरी उस पाई लॉरेंस को नहीं कर रहा। कोई आदमी 29 नियम को मानता है कि नहीं मानता मेरे को क्या पता, मैं समाज को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है। समाज बड़ी चीज़ है और समाज कतई नहीं चाहता। और बिश्नोई समाज लिबरल और बहुत पर्यावरण का संरक्षण करने वाला समाज है, और वो समाज कभी भी गलत रास्ते के लिए समर्थन नहीं कर सकता इंडिविजुअल का। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कोई और राजनीति कर सकते हैं जो पूरा देश भी समझ रहा है। इसलिए हमारे युवा लॉरेंस को हीरो मीडिया बना रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? अरे गोदी मीडिया किसको हीरो बनाती है? मोदी को बनाती है। तो कोई इंटरेस्ट है ना, जब इंटरेस्ट होता है गोदी मीडिया का या गोदी मीडिया को इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसी को ग्लोरीफाई करते हैं। इससे देश समझ नहीं रहा क्या? इससे मुस्लिम समाज की आंखें नहीं खुली क्या कि जो गोदी मीडिया लॉरेंस को ज़्यादा खबरें दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा होगा, अंदाज़ा लगाओ। क्यों? क्योंकि उसको तो डायरेक्शन दी जाती है क्या खबर दिखानी क्या नहीं दिखानी है। इसलिए समझो मामला कुछ और है, खेल कुछ और है, नाम किसी और का है, कथा कहानी पटकथा डायरेक्शन स्टोरी राइटर कोई और है। बहुत शुक्रिया जी। तो सर ने एक अलग चश्मे से, अलग एंगल से इस केस को देखने की कोशिश की, अपना दृष्टिकोण, नज़रिया पेश किया है। सर की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, बेहतर लगी, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, शुक्रिया।